हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेसिकली स्टूडेंट आज हम क्लोजिंग एडजस्टमेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर होएगा क्या आपको कि जितनी भी एडजस्टमेंट है, मैंने कल भी आपको यही बताया था कि जितनी भी एडजस्टमेंट है उनको अपन 2 टाइम एडजस्ट करेंगे, जिससे भी अकाउंट से संबंधित है। जैसा कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, टोटल मैच कर रहे हैं, तो इनको तो सिर्फ अपने प्लेस करना है, लेकिन जो ये एडजस्टमेंट है ये किसी ना किसी अकाउंट को प्रभावित कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, इफेक्ट डाल रहा है उसका, तो उसको अपन सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 4340 रुपीज। इसको अपन ने 2 टाइम्स एडजस्ट करना है। आपको कहां पता है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, आपको पता है, यहां पर लिखा अपने क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4340 रुपए। अब आपने सिंगल टाइम कैसे कर लिया, सेकंड टाइम कहां आएगा? आपको पता है ये हमारी एसेट्स है और बैलेंस शीट की एसेट साइज में इसे आप रिकॉर्ड करेंगे। हम अपर साइड कुछ स्पेस को छोड़ देंगे, यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना है ये? आप ध्यान से देखना कहीं फिगर में गलती ना हो जाए, ये देखते रहना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला? अब दो बार कर लिया आपने, दोनों बार हो गया। अब आपकी कोई गलती नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने? कमीशन इंक्लूड 300 रिसीव्ड इन एडवांस। आपको कमीशन मिला है, कमीशन के अंदर 300 रुपया ऐसा है जो कि एडवांस में मिला है, दैट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, इट्स अवर लायबिलिटी। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में कमीशन दे रखा होगा, कितना दे रखा है? ढूंढे इसको, ये रहा 900 रुपया दे रखा कमीशन आपको। 900 रुपया टोटल कमीशन आपको मिला है इस साल, लेकिन 300 रुपये क्या है? नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। ये कमीशन क्रेडिट साइड में दे रखा है, इट मींस ये हमारी इनकम है। इनकम साइड में लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बाय कमीशन कितना? 900, लेकिन ये क्या कह रखा है? 300 तो एडवांस है, नेक्स्ट ईयर के लिए। इट मींस ये इस साल की इनकम नहीं है, ये इस साल की इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। तो हम अपनी इस इनकम में से ये 300 रुपया क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये लिख दिया। अब कितना आ गया? 900 में से 300 लेस कर देंगे, क्योंकि 300 तो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। अब कितना आ गया? 600। 300 रुपया मिल तो आपको आज ही गया ना, 300 रुपया आपके पास आज आ चुका है ना, दैट इज योर लायबिलिटी। तो उसे आप लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 300। अब आपने देखा दोनों बार लिख दिया इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? आपने 300 रुपया आपकी इनकम नहीं थी, इसलिए आपने उसे लेस कर दिया। आपकी इनकम बनती कितनी थी? 600 रुपया, और 300 रुपया आपकी लायबिलिटी थी, क्योंकि आपके पास एडवांस में उस पर्सन ने दे दिया। इट मींस ये आपका कमीशन एडवांस लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला आपको? देखो, सैलरी पेड 11 मंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैथमेटिकली से ध्यान से देखना आपको। सैलरी पेड फॉर 11 मंथ। अब देखो आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया 31 मार्च 2017 का, पूरे साल का ये ट्रायल बैलेंस बताया गया, और यहां पर सैलरी लिखा उसने, कहता है 11 मंथ की देगी। आप सैलरी देखो कितनी देर की आपको, सैलरी चेक कीजिए, ढूंढिए सैलरी कहां है। हाँ जी, सैलरी ये रही 4400 रुपया, 4400। इट मींस ये उसने बोला है 11 मंथ की दी है, इट मींस 1 मंथ की आपने सैलरी अभी नहीं दी, दैट इज योर लायबिलिटी। वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। चेकआउट कीजिए 1 मंथ की बनती कितनी है, आपको इसे देखना है। 4400 रुपया कितने मंथ की दी हुई है? 11 मंथ की, तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी? 400 होगी। 400 आपने सैलरी अभी तक नहीं दी, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब आपको पता है सैलरी कहां आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन तो है नहीं। आप लिखेंगे टू सैलरी 4400 रुपया एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 400, कितनी होगी? 4800 रुपया हो गया।
अब आपने कैलकुलेशन तो कर ली, स्टूडेंट आपस में बड़े खुश हो जाते हैं, मैच कर लेते हैं कि मेरा भी 400 आया, आपका भी 400 आया, 4800 लिख दिया। दिस इज अगेन सिंगल स्टेप, वो तो कैलकुलेशन थी। सेकंड स्टेप क्या है? इट्स योर लायबिलिटी, आपने पे नहीं किया तो उसे क्या कीजिए आप? आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में लायबिलिटी में 400 कीजिए। एक चीज स्टूडेंट आप देखोगे, हम साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को इकट्ठा बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी। सवाल ही नहीं पैदा होगा क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि हमने दोनों स्टेप इकट्ठे उठा रहे हैं। हम एक को स्टेप उठाया, साथ के साथ उसका सेकंड स्टेप भी उठा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा आपने, साथ के साथ आपने लायबिलिटी भी लिख दी। अब देखें, 3 एडजस्टमेंट हो चुकी हमारी। बैंक लोन, क्या बोला? बैंक लोन टेकन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट पे बैंक लोन लिया है। बैंक लोन कितना है देखो आप, कितना देर का बैंक लोन चेक कीजिए। बैंक लोन ये रहा, 5000 का बैंक लोन लिया आपने, 5000 का, कितने परसेंट पे लिया है? 10% बोल रहा है आपको। तो बैंक लोन 5000 पे कितना बन गया? आप यहां पर मैं वर्किंग नोट्स यहीं पर बना देता हूं। ये वर्किंग नोट्स नंबर 2 हो गया, ये हमारा 1 था, और यहां पर 5000 पर 10% के हिसाब से कितना बन गया? देखो कितना बन गया? हाँ जी, 500 रुपया बन गया। 500 बनता है क्या? 500 इंटरेस्ट उन्होंने ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? देखो ध्यान से आप, इंटरेस्ट क्योंकि खर्चा है ना, साल का होना चाहिए। आप देखो क्या दे रखा है, कई बार दिया नहीं होता, चेकआउट कीजिए, ये रहा 300 दे रखा है। इट मीन्स क्या हुआ? बनता 500 था, 300 ऑलरेडी दे रखा है, तो 200 क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो अभी तक आपने पे नहीं किया। खर्चा आपका 500 ही रहेगा, नो डाउट। यहां पर लिखें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना बनता था? 300 तो दे ही रखा है, इंटरेस्ट पेड कर रखा है आपने, और ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 जो कि 500 बनता है। आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं 5000 एट द रेट ऑफ 10%, तो 500 रुपया आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका एक्सपेंस आपको शो करना है। क्या पूरा हो गया? अभी भी सिंगल स्टेप है, कैलकुलेशन पूरी हुई है लेकिन सिंगल स्टेप पे उठाया है। 300 रुपए तो आपका था ही, 200 आपने कैलकुलेशन और करके देखी, 500 हो गया। 200 रुपया आपकी लायबिलिटी है, वो आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। जब आप बैंक लोन लिखोगे उसके साथ ही लिख सकते हो, बैंक लोन भी लिख देता हूं मैं साथ में साथ, अब 5000 रुपया, और यहां पर इसमें ऐड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। यहां पर आप लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200। तो ये है स्टूडेंट आपकी 4th एडजस्टमेंट एंट्री। आप देखेंगे हर एक एंट्री को अपने साथ साथ कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी आके कि कहते क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं होएगा। सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे बाकी जो टर्म रहेगी कहां कहां रखनी है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन आपको पता होता है एक्सपेंस होता है। बिल्डिंग कितनी देर की है आपको? हाँ जी, बिल्डिंग देखिए, ये रही बिल्डिंग 30,000 की। 30,000 पर 5% डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना बन गया? हाँ जी, 1500 हो गया। 1500 रुपया डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम, नो डाउट, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। आप यहां पर डेप्रिसिएशन लिख के ऑन बिल्डिंग लिख दीजिए, क्योंकि और भी डेप्रिसिएशन दे रखा है जो कि 1500 रुपया बना, नो डाउट। क्या इसे कंप्लीट कर दें यहां पर? नहीं, अभी अधूरा है। बिल्डिंग में जाए आप बिल्डिंग कहां लिखेंगे? एसेट साइड में बिल्डिंग लिखें, कितनी है? 30,000 की। 1500 रुपया क्या है? डेप्रिसिएशन लेस किया आपने, कितना आ गया? 28,500। सही है। हमने देखो दोनों तरफ साथ साथ करने हैं, ऐसा नहीं है कि एक नहीं करना। बार बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूं, शायद कई बार स्टूडेंट को लगता है कि एक ही बात बार बार, लेकिन बहुत जरूरी है। जब चीजें हमारी आंखों के सामने होती है, इनसाइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, हमेशा यही होता है। तो यहां पर देखें, दोनों हो गया पॉइंट। देन स्कूटर 15% है। स्कूटर देखिए कहां गुम हुआ है, ये रहा 4000 का पड़ा है। 4000 पर 15% कितना हो गया?
600 रुपया हो गया, तो 600 रुपया इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर, ये लिखा आपने। ओके, सिंगल हुआ कैलकुलेशन। सेकंड टाइम कीजिए, कहां लिखेंगे स्कूटर, एसेट साइड में लिखते हैं हम। कितना था स्कूटर, स्कूटर कितना है हमारा 4000 का, 4000 में 600 रुपया आपने 600 बना था ना, 600 ये लेस कर दे तो कितना रह गया 3400 रुपए का रह गया, इतने रहेगा, ये चेक करते रहना। अब देखो डेप्रिसिएशन वाला काम कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टूडेंट अब ये टोटल आप लिख दीजिए, कितना डेप्रिसिएशन लगाया आपने 2100 रुपया। स्टूडेंट एक बात आपको और यहां पर मैं बताने वाला हूं, आपने डेबिट साइड में 2100 लिखा है, आपकी एसेट के बैलेंस भी उतने ही होते हैं, एसेट के भी डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट के भी डेबिट बैलेंस आपने कम कर दिए। देख लीजिए आप ध्यान से, 600 रुपये ये कम किया है, 1500 ये कम कर दिया, इसी वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। आप अंदरूनी बात बिल्कुल देख नहीं पाते, इनसाइड अगर पिक्चर देखी जाए तो पता चल जाए हुआ क्या है। ठीक है, जिसे डेबिट किया उतने से डेबिट कम भी हो गया, तो एसेट साइड अपने आप ही मैच हो जाती है। अब देखिए इसके बाद क्या हो रही है, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्टली स्टूडेंट इस प्रकार की एंट्री गलत करते हैं। मैं चैलेंज कर देता हूं, अगर आप कहें ना 100 स्टूडेंट काम कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 90% अगर गलती होती है ना, तो यहां पर होने के चांस हो जाते हैं। अगर गलती होती है तो मैं ये कह रहा हूं, अगर स्टूडेंट गलत क्वेश्चन करता है तो यहां पर मार खा जाता है। तो यहां पर आप देखें, इसका मैं वर्किंग नोट्स अलग से यहां पर आपको एक बार करवा के दिखाता हूं कैसे बनेगा, ध्यान से देखें आप। हमारे पास क्या बोला उसने, कहता 200 रुपए तक और डूबेगा। 31 मार्च को पता चला कि 200 रुपए तक वो डेटर लेके भाग गया, वो नहीं देगा हमें। तो हमारे डेटर कितने पड़े हैं, देखे ध्यान से, 3000 के पड़े हैं, 3000 के हमारे डेटर हैं। ओके, ये मैं वर्किंग नोट्स नंबर 3 बना रहा हूं, स्पेस की वजह से यहीं ले रहा हूं। 3000 रुपए का डेटर दे रखे हैं, 200 तो डूब गए। ओके, कितने रह गए, 250 डेटर रह गए। अब 250 डेटर रह गए, उस पे क्या बोलता है, कहता 5% और प्रोविजन बना दो, 5% प्रोविजन बना दो, यानी कि और डूब सकते हैं। तो 5% और प्रोविजन कितने का बनेगा, 140 का बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बैड डेट्स हो गए हमारे, ये प्रोविजन हो गया। तो हमारे पास डेटर कितने की रहने की संभावना रहेगी, देखो 2600, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, डेटर में तो ये इतने आएंगे। अब 2660 रुपए लिखेंगे हम डेटर में। मैं बैलेंस शीट में चला जाता हूं पहले, लो बैलेंस शीट में गए आप, डेटर में लिखा, यही चीज मैं लिख दूं यहां पर। 3000 में से 200 गए, 2800, 140 कम किए, तो ये 2660 रुपये लिख दिए, काम खत्म। लेकिन एक बार ही हुआ है, सेकंड टाइम तो हुआ ही नहीं, एक ही बार पॉइंट किया हमने, क्योंकि बैलेंस शीट में एक अलर्ट लिखा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हाल हुआ ये देखने वाले आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ है। आपके डेटर कितने, बैड डेट्स कितने हुए, 200, आपने और कितना प्रोविजन बनाया, 200, 140। क्या पहले भी बैड डेट्स हैं, क्वेश्चन में देखो, पहले भी डूबे होंगे पैसे, देखो क्वेश्चन में पढ़ा हो तो बैड डेट्स चेक कीजिए, 300 ये पड़े हैं, 300 ये हैं, ये भी ऐड हो गए क्योंकि सारे डेबिट में होने हैं। 300, 200 और 140 कितना हो गया, हाँ जी। अब 640 आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है, वैसे तो नो डाउट, ठीक है, डेबिट साइड में तैयार हो गया लिखने के लिए। क्या हमारे पास प्रोविजन पड़ा है, चेक कीजिए, क्या हमने पहले प्रोविजन बनाया था कि नहीं बनाया था, ये चेक कीजिए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ओल्ड प्रोविजन पड़ा था। 640 तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने को तैयार हैं। ये सारी कौन सी रकम है जो डेबिट में होएगी, क्या आपके पास प्रोविजन है, देखें पड़ा है कि नहीं पड़ा प्रोविजन, ढूंढो कहीं गुम हो गया हो। ये रहा 700 रुपए का प्रोविजन पड़ा है पहले, जो कि क्रेडिट साइड में पड़ा है, हमने पिछले साल ही तैयार कर लिया था। और अब कितना बना के रखना था, 140 का। टोटल खर्चा डेबिट कितना होना था, 640 का। पहले प्रोविजन कितना पड़ा है, 700, जो कि क्रेडिट में पड़ा है।
तो 640 डेबिट करके 60 आ गया हमारा, हमारे पुराना प्रोविजन ही हमारे लिए काम आ गया, ओल्ड प्रोविजन ही हमारे लिए फायदेमंद हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में टर्म पड़ी है 700, डेबिट में कितनी आई 640, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपने 60 लिख दिया और यहां पर नंबर 1 डाल दिया और ये सारा 3 नंबर डाला है, तो ये 3 नंबर पे हो गया। एग्जामिनर अपने आप चेक करेगा 60 कैसे आया है, ये उसकी ड्यूटी है। अब ये अपने फुट नोट्स बना दिया, एग्जामिनर एवेल्युएटर खुद चेक करेगा ये 3 जो लिखा गया है किसके लिए, ये 60 रुपए आए कहां से पता चल जाएगा। तो ये स्टूडेंट था आपका क्वेश्चन। शायद इस पे कैलकुलेशन को अपन करते हुए 10 मिनट लग गए हों, इट मे बी 15 मिनट लग गए, लेकिन ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसे टाइम के हिसाब से ना करवा के मैं सोचता था कि आपको अच्छी तरह आए, आपको समझ आए, ये जरूरी इंपॉर्टेंट थी। यहां पर टाइम की बात नहीं रह जाती। अब आप देखो, अब हमारे क्वेश्चन वाला जो मेन काम था पोर्शन खत्म। अब जस्ट ओनली क्या करना है, आपको थ्रो करनी है। कैपिटल कहां लिखनी है, लायबिलिटी में लिखनी है, कैपिटल लिखिए लायबिलिटी में। कितना है कैपिटल, 25,000 लिख दिया हमने। फिर क्या बोला, बिल्डिंग हो चुकी है, बिल्डिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बात खत्म। जो चीजें हो चुकी हैं उनको दोबारा से नहीं करना। फर्नीचर हुआ कि नहीं हुआ, फर्नीचर नहीं हुआ, फर्नीचर आप लिख दीजिए। कितना है फर्नीचर, 2640। स्कूटर हो गया, स्कूटर लिख दिया गया। रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड 2300 और 1600 ये लिख रखा है। इट मींस ये किससे संबंधित है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न से संबंधित है। आपको परचेज अपन ने लिखी नहीं अभी तक। कई बार स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं मेरा तो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, वो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब जो बनेगा सारा इकट्ठा ही बन जाएगा। जब मकान बन जाता है तो फिर ही शिफ्ट करते हैं, ऐसे थोड़ी पहले किचन बन गई तो किचन में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी सारा क्वेश्चन इकट्ठा ही तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, ये रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड है, ठीक है। यहां पर अपन परचेज लिखेंगे और यहां पर हम बाय सेल लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों उसी से संबंधित है। तो इसमें परचेज रिटर्न कौन सी है, 1600 रुपया। यहां पर लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न 1600 और ये लेस सेल रिटर्न, रिटर्न कितनी है वो 2300 रुपया। हाँ जी, क्योंकि ये सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न आपको दे रखी थी। अब इसके बाद क्या बोला, स्टॉक लिखा नहीं है, स्पेस पड़ी है हमारे पास, टू स्टॉक। कितना है ये स्टॉक, 8000 रुपए का। फिर क्या बोला, ये परचेज भी आ गई 33,800। 33,800 में 1600 लेस कर दो, कितना आ गया भाई, चेक करो, 32,200। और सेल कितनी देर की है, 56,000, उसमें से 2300 लेस कर दो, कितना आएगा देखो, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, 53,740। उसके बाद क्या बोला, बैड डेट्स निपट गया। कैरेज इनवर्ड नहीं लिखा, लिख दीजिए कैरेज इनवर्ड। कितना है कैरेज इनवर्ड, 700। उसके बाद जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, आपको पता है कितने हैं, 1200। उसके बाद बैड डेट्स प्रोविजन हो गया। बैंक लोन निपट गया, ये भी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये भी हो गया। कमीशन हो गया, कमीशन भी। इंश्योरेंस एंड टैक्स ये नहीं हुआ, आपको अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि जो 2 बार माइंड से निकल जा चुकी है जो चीजें, वो अपने आप ही माइंड में आ जाएगी। ये नहीं लिखी अपने, लिख देते हैं टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। कितना है ये, 2000। उसके बाद स्कूटर एक्सपेंस, ये ध्यान रखना, कहीं स्कूटर देखे वो स्कूटर तो हो गया, स्कूटर एक्सपेंस है, एक्सपेंस को नहीं डील किया, तो स्कूटर एक्सपेंस लिखने हैं आपने। कितने हैं ये, 2600। आगे नेक्स्ट सैलरी, सैलरी भी होगी। कैश इन हैंड नहीं लिखा, कैश इन हैंड कितना है, 2000। डेटर, डेटर भी हो चुका है। क्रेडिटर नहीं हुआ, क्रेडिटर लिख देते हैं। कितना है, 8000 रुपया।
तो ये था स्टूडेंट हमारी बाकी सब चीज की जो कैसे प्लेसिंग किया। प्लेसिंग में कितना टाइम लिया आप देखो ध्यान से, 3-4 मिनट ले लिए होंगे, 5 ले लिए होंगे, है ना। अब इसका करना क्या रहेगा, 5 मिनट में आपको कहता हूं कैलकुलेशन के लगा लो, 5 मिनट आपकी कैलकुलेशन की। जब आप करोगे कम लगेगा, क्योंकि आपको किसी को समझाना थोड़ी है, खुद को करना है। तो यहाँ पर इसका आप देखें क्या रहने वाला है। क्रेडिट साइड आई थिंक ज्यादा लग रही है यहाँ पर साफ तौर पे। टोटल कीजिए कितना आ जाएगा क्रेडिट साइड का, आपके पास जो आएगा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है ग्रोस प्रॉफिट होता है। क्रेडिट साइड में देखो कितना आ गया, मुझे बता दीजिए आप। ठीक है चल, इतना आएगा, और इसमें से ये लेस कर दीजिए, आप ये लेस कर दो, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। 3980 रुपए सही है। एक बार और देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो नहीं, दूसरे स्टूडेंट बैठे हैं चेक कर लीजिए। हाँ जी, यहां पर मुझे यहां लिखना पड़ेगा बाय ग्रोस प्रॉफिट 3980 रुपए, और ये आप टोटल करिए, और ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि वर्किंग नोट सबका काम हो चुका है। हाँ जी, ये लीजिए। अब आप देखें क्रेडिट साइड में आई थिंक बहुत कम टर्म आ रही है, डेबिट साइड में ज्यादा आ रही है, तो यहां पर लॉस आएगा भाई। आप चेक कर लीजिए डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है, ये आप मुझे बताइए कितना आ गया। जो स्टूडेंट वैसे बैठे हैं वो भी कुछ कर लीजिए। कितना आएगा, गलत है ये, मैंने पहले आपको कहा है, मुझे नहीं लग रहा था इतना कुछ होएगा, मैंने तभी तो क्या चेक कर लीजिए आप, क्योंकि देखो यहां ये चीज मिस्टेक होनी गलत बात है, टोटल में गलती होना गलत बात है। ठीक है, कितना आया 17180, ठीक है 17180 लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए कितना आएगा, दूसरे स्टूडेंट चेक कर लें, फर्स्ट वाल पॉइंट को दोबारा से इतना ही आने वाला है, ठीक है। अब ये आप लेस कर दीजिए, कितना आएगा, आप इसका टोटल कीजिए, 17180 और 60 ये हो गया और 600 ये हो गया, टोटल करो कितना होगा ये, और इसका टोटल कीजिए। अब प्रॉफिट आएगा आपको, जहां तक दिखाई दे रहा है प्रॉफिट आने वाला है, कितना आ गया दिखा दीजिए, कितना आया 17840। और डेबिट साइड में कितना हुआ, डेबिट साइड का टोटल ये करके देखिए आप, 2000, 2100, 4800, 500 और 1200, 2600, ये सारा टोटल करके इसमें से लेस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया 4640 प्रॉफिट आएगा, चेक कर लीजिए एक बार, सही है। ये सारा टोटल करने के बाद ये लेस कर दिया हमने, ठीक है, इस सब का टोटल करने के बाद ये हमारा पास आ गया नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट क्या करोगे, कैपिटल में ऐड कर दोगे, आप कैपिटल ये पड़ी है 25000, इसमें आप ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट 4640, ये आप टोटल कर दो, कितना हो गया 29640। अब आपकी दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए, अगर टोटल बराबर नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, फिर हमारी मेहनत खराब होगी सारी, ये नोट कर लेना। ये गलती हुई तो कैलकुलेशन में होएगी, नहीं तो नहीं होएगी, ध्यान से चेक कीजिए आप। अब टोटल कीजिए, टैली होएगा क्वेश्चन। बराबर है, ठीक है, वेरी गुड। 43540, 43540। तो ये है स्टूडेंट हमारा, जो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई,
इससे हमें ये पता चला कि हमने डबल एंट्री को फॉलो किया है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है आपको। थैंक यू, आज के लिए इतना। उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ आया होगा। अगर